राजा परीक्षित ने जब महर्षि शुकदेव से भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन सुना, तब उन्होंने पूछा कि देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन कैसे किया। तब शुकदेव जी बोले कि एक समय महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को एक दिव्य माला दी थी, लेकिन इंद्र ने उसका उचित सम्मान नहीं किया और उस माला को अपने ऐरावत हाथी के सिर पर रख दिया। हाथी ने उस माला को नीचे गिराकर पैरों तले रौंद दिया, जिससे महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र तथा सभी देवताओं को श्राप दे दिया कि उनकी शक्ति और तेज नष्ट हो जाएगा। उस श्राप के प्रभाव से देवता दुर्बल हो गए और असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि यदि वे अमरत्व और शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें क्षीर सागर का मंथन करना होगा, क्योंकि उसी से अमृत निकलेगा। भगवान ने ये भी कहा कि ये कार्य देवताओं के अकेले से संभव नहीं होगा, इसलिए असुरों के साथ संधि करके ये कार्य करना होगा। तब देवताओं ने असुरों के पास जाकर उन्हें समुद्र मंथन का प्रस्ताव दिया और कहा कि जो अमृत निकलेगा उसे सब मिलकर बांट लेंगे। असुर इस बात को मान गए। इसके बाद मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। असुर वासुकी के मुख की ओर खड़े हुए और देवता उसकी पूंछ की ओर खड़े हुए। जब मंदराचल पर्वत को समुद्र में डाला गया तो वो अपने भारी भार के कारण डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया और एक विशाल कछुए के रूप में समुद्र के नीचे जाकर अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को सहारा दिया। इसके बाद देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करने लगे। मंथन शुरू होते ही सबसे पहले समुद्र से अत्यंत भयानक हलाहल विष प्रकट हुआ, जिसकी ज्वाला से तीनों लोकों में भय फैल गया। देवता और असुर उस विष से घबरा गए और भगवान शिव की शरण में गए। तब भगवान शिव ने समस्त संसार की रक्षा के लिए उस विष को पी लिया और उसे अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। इसके बाद समुद्र मंथन फिर से शुरू हुआ और उससे अनेक दिव्य रत्न प्रकट होने लगे। कामधेनु गाय प्रकट हुई, फिर उच्चैःश्रवा नाम का दिव्य घोड़ा निकला, फिर ऐरावत हाथी निकला और अनेक सुंदर अप्सराएं प्रकट हुई। इसके बाद समुद्र से देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। सभी देवता और असुर उनकी दिव्य सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना पति स्वीकार किया। मंथन आगे चलता रहा और अंत में भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, जिनके हाथ में अमृत से भरा हुआ दिव्य कलश था। अमृत को देखकर असुरों ने तुरंत उसे छीन लिया और उसे पीने के लिए आपस में झगड़ने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, जो अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप था। मोहिनी को देखकर सभी असुर मोहित हो गए और उन्होंने अमृत बांटने का कार्य उसी को सौंप दिया। मोहिनी ने देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठाया और चतुराई से अमृत केवल देवताओं को ही पिला दिया। उसी समय एक असुर, जिसका नाम स्वरभानु था, वो देवता का रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और अमृत पीने लगा। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और भगवान को बता दिया। तब भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, क्योंकि उसने अमृत का एक घूंट पी लिया था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया और वही राहु कहलाया, जबकि उसका धड़ केतु कहलाया। इस प्रकार देवताओं ने अमृत प्राप्त किया और उनकी शक्ति तथा तेज फिर से लौट आया। इसके बाद देवताओं ने असुरों को पराजित किया और स्वर्ग पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया। यही है समुद्र मंथन की दिव्य कथा, जो हमें ये सिखाती है कि जब भगवान की कृपा होती है तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं।